कारोबार करने के लिए भारत के टॉप 10 सबसे बेहतरीन राज्य। टॉप 10 इंडियन स्टेट्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसे में सरकारी नीतियों का कारोबारियों के पक्ष में रहना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 बिजनेस फ्रेंडली राज्य, जिनकी रैंकिंग 2019 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट के आधार पर निर्धारित की गई है। नंबर 10, गुजरात। कारोबार करने में गुजरातियों को सबसे अच्छा माना जाता है। शायद इसके पीछे का मुख्य कारण है गुजरात की बिजनेस से जुड़ी नीतियां, जो कि नए कारोबारियों को भी बढ़ने का पूरा मौका देती हैं। गुजरात ने भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में 10वें स्थान पर अपनी जगह बनाई है। हालांकि इसकी रैंकिंग पिछले सालों की तुलना में घटी है। ये बात कुछ दिनों विवाद में भी रही थी, जहां गुजरात राज्य सरकार ने केंद्र से दोबारा लिस्ट को रिकंसिडर करने की मांग की। उनका कहना था कि उन्होंने सारे रिफॉर्म्स को अच्छी तरह से लागू किया है एवं गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए गुजरात ने हर साल के मुकाबले 3.5 गुना अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पाया है। इसके साथ ही देश का करीबन 51% इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम्स IEMs अकेले गुजरात द्वारा रिसीव किया गया है, जिसे खुद में ही एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। इससे ये बात तो साफ पता चलती है कि भले ही गुजरात की रैंकिंग कम हुई हो, लेकिन इसके बावजूद गुजरात कई मायनों में इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और बिजनेसमैन की पहली पसंद बना हुआ है। नंबर 9, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने अपनी सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में 9वीं पोजीशन प्राप्त की है। ये सिंगल विंडो सिस्टम केंद्र द्वारा बताए गए 187 रिफॉर्म्स में से एक थी, जिसे बंगाल सरकार ने बखूबी पूरा किया। ई गवर्नेंस की मदद से कारोबारियों को पेपर वर्क करने में आसानी मिली और उनके काम जल्दी पूरे हुए। इसके अलावा सरकार ने अपने कार्यों में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया, जिससे बिजनेस करने वालों को प्रोसेस की सारी जानकारी मिल सके। 15 दिनों के अंदर सरकार द्वारा दी गई ऑनलाइन सर्विसेज को डिलीवर करने का प्रावधान है, जिसकी आपूर्ति होने पर म्युनिसिपैलिटी को अपनी ओर से पेनल्टी का भुगतान करना पड़ता है। सभी एप्लीकेंट्स को सिस्टम जनरेटेड बिल्डिंग परमिट, ट्रेड लाइसेंस और म्यूटेशन सर्टिफिकेट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें किसी अन्य पेपर वर्क या सरकारी अफसरों द्वारा की गई दखलंदाजी होने की संभावना भी ना के बराबर रहेगी। हालांकि अभी भी लैंड सीलिंग से जुड़ी कुछ खामियां इन्वेस्टर्स को झेलनी पड़ती हैं, जो कि बंगाल के ओवरऑल पॉइंट्स को कम करती हैं एवं इसे टॉप 5 में आने से रोक रही है। नंबर 8, राजस्थान। अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध राजस्थान बिजनेस करने में भी उतना ही आगे है। 2019 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट के अनुसार राजस्थान ने 8वां स्थान पाया है। राजस्थान की सरकार ने राज्य में बिजनेस और इंडस्ट्रीज को बढ़ाने का संकल्प लिया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने ऑनलाइन सुविधाओं को बढ़ाकर की है। राजस्थान सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ावा देते हुए 14 डिपार्टमेंट्स को 100 से अधिक इंडस्ट्री से जुड़े परमिशंस देने का काम सौंपा है, जिससे कारोबारियों को 20 से 30 दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। सबसे बड़ी परेशानी जो राजस्थान में बनी इंडस्ट्रियों को झेलनी पड़ती है, वो है बिजली की। यहाँ बिजली की कीमत अन्य राज्यों से ज्यादा है। हालांकि इसके लिए भी राज्य सरकार ने रिबेट्स, जनरेटर्स को समय पर पेमेंट देना, थर्मल प्लांट्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी आदि पर अधिक ध्यान देने की बात की है, जिससे ओवरऑल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में कटौती की जा सके। साथ ही सरकार ने कंज्यूमर्स को सीधे पावर जनरेटर से बिजली खरीदने की छूट दी है, जो कि पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और आसान बनाने का काम करती है। नंबर 7, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अपने बिजनेस नीतियों को सुधारकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट 2019 में 7वीं रैंक पर अपनी जगह बनाई। ये स्थान हासिल कर पाना हिमाचल प्रदेश के लिए सरल नहीं था। पहले के कुछ सालों में इस राज्य का नाम टॉप 15 में भी नहीं आता था। हालांकि अपनी योजनाओं और रिफॉर्म्स पर काम कर हिमाचल प्रदेश ने टॉप 10 में अपनी जगह प्राप्त की। अगर बात करें हिमाचल सरकार द्वारा लाए गए रिफॉर्म्स की, तो उन्होंने सेक्शन 118 से जुड़े केसेस के लिए ऑनलाइन अप्रूवल देना शुरू किया, लेबर लॉज को बेहतर बनाया, सिंगल विंडो सिस्टम को बढ़ चढ़कर प्रमोट किया और उसे लागू करने के लिए सिस्टम में जरूरी बदलाव भी किए। साथ ही PM हेल्पलाइन नंबर को आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया एवं एंटरप्रेन्योर्स को आसानी से जमीन दिलवाने वाली जैसी योजनाओं पर भी पूरा ध्यान दिया। इसके अलावा हाल में ही इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट ऑर्गेनाइज करवाई थी, जिसमें 97,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट के 700 से अधिक MOUs साइन किए गए थे।
कई इंडस्ट्रियलिस्ट ने सर्वे के दौरान बताया कि राज्य ने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाए हैं एवं वे भी हिमाचल में अपने कारोबार पर इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक हैं। नंबर 6, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से है जिसने पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी जगह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट के टॉप 10 में बना रखी है। 2019 में आई लिस्ट के अनुसार भी छत्तीसगढ़ छठे स्थान पर मौजूद है। केंद्र द्वारा फंडिंग घटाए जाने के बावजूद छत्तीसगढ़ ने अपनी रैंकिंग बरकरार रखी है। दिसंबर 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य के इंडस्ट्रियल पॉलिसीज इन्वेस्टर फ्रेंडली है और शायद यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स इस राज्य में अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं। लॉकडाउन के समय भी छत्तीसगढ़ ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां की इंडस्ट्रीज ने अप्रैल 2020 से ही काम रीस्टार्ट कर दिया था। राज्य सरकार ने महामारी की वजह से हुए घाटे को मद्देनजर रखते हुए इन इंडस्ट्रीज को कई तरह के कंसेशंस और फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई। उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में सब्सिडी दी गई। ये ध्यान रखा गया कि सभी रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स मार्केट तक पहुंच रहे। साथ ही रॉ मटेरियल्स के आसान सप्लाई के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस भी तैयार किए गए। इससे छत्तीसगढ़ के ओवरऑल पॉइंट्स बढ़े और उन्हें 10,000 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट के साथ ही अच्छी रैंकिंग्स भी हासिल हुई। नंबर 5, झारखंड। आज से करीबन 20 साल पहले बिहार से झारखंड विभाजित हुआ था। एक समान भूखंड से जुड़े इन दो राज्यों की बिजनेस नीतियों में काफी अंतर है। जहां झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में ना एक बराबर सुधार आया है, वहीं झारखंड ने कारोबार के लिए स्वयं को एक सक्षम राज्य के तौर पर स्थापित किया है। 2015 से लेकर अभी तक इस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के टॉप 10 राज्यों में अपनी जगह को बनाए रखा है। 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट के अनुसार ये रैंकिंग में 5वें स्थान पर मौजूद है। झारखंड सरकार की योजनाओं का केंद्र इस वर्ष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से हटकर ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस की ओर अधिक होगा। इसके लिए सरकार ने उद्योग में बाधक बन रहे 90 ऐसे प्रावधानों को समाप्त करने का फैसला किया है, जिससे लोगों को कारोबार शुरू करने में ज्यादा कठिनाइयां ना उठानी पड़े। साथ ही साथ सरकार ने बीमार पड़े उद्योगों को भी पुनः सुधारने की नीतियां तैयार की हैं। इससे इंडस्ट्रियलिस्ट्स झारखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश करेंगे, जिससे राज्य में रोजगार भी बढ़ेगा। नंबर 4, मध्य प्रदेश। 2017 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर था। हालांकि 2019 में ये 3 रैंक ऊपर खिसककर 4थे नंबर पर पहुंच गया। ये कामयाबी मध्य प्रदेश को इसके 12 फील्ड्स में किए गए बेहतरीन काम के जरिए मिली है। सारे रिफॉर्म्स को बखूबी इंप्लीमेंट करने की वजह से न सिर्फ इसकी रैंकिंग इंप्रूव हुई, बल्कि इसके ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP में भी 0.15% का सुधार आया। सरकार का कहना है कि सिंगल विंडो सिस्टम सही मायने में तब स्थापित होगा जब कारोबारियों और उद्योगों को सरकारी कार्यवाही में कम से कम समय लगे। इसके लिए सरकार ने इन्वेस्टर्स को परमिट मिलने में होने वाली देरी को कम करने की घोषणा की है। इस नीति के मुताबिक कारोबारियों को 30 दिनों के भीतर ही पेपर्स की जांच के बाद परमिट देने की कोशिश की जाएगी, जिससे उन्हें कारोबार शुरू करने में महीनों का इंतजार न करना पड़े। नंबर 3, तेलंगाना। 2017 में दूसरे स्थान पर आने वाले तेलंगाना 2019 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में तीसरे नंबर पर खिसक गया। तेलंगाना ने 187 रिफॉर्म्स में से 3 रिफॉर्म्स को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से रैंकिंग के दौरान इसके ओवरऑल पॉइंट्स काट लिए गए। ये रिफॉर्म्स लॉ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, जिनमें से 2 को पूरा करने में राज्य असफल रहा। वहीं तीसरे रिफॉर्म को नॉन एप्लीकेबल बताया गया। हालांकि इन सब के बावजूद कारोबारियों के बेहतरीन फीडबैक्स के कारण तेलंगाना ने तीसरी पोजीशन हासिल की। केवल यही नहीं, तेलंगाना उन राज्यों में से है जिन्होंने बीते वर्षों में अपने बिजनेस नीतियों में काफी सुधार लाया है और अपने राज्य में होने वाले उद्योगों को पूर्ण समर्थन देता रहा है। नंबर 2, उत्तर प्रदेश। नंबर 12 से सीधे नंबर 2 पर आने वाले राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां 2017-18 की लिस्ट में उत्तर प्रदेश टॉप 10 में भी नहीं था। वहीं 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में इस राज्य ने सराहनीय काम करके दिखाया और सीधे टॉप 3 में अपनी जगह बुक कर ली। BRAP 19 के तहत बताए गए 187 रिफॉर्म्स में से राज्य ने 186 रिफॉर्म्स को बखूबी पूरा किया। इनमें से इन्वेस्ट यूपी, लेबर, कमर्शियल टैक्स, पावर, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन, एक्साइज आदि रिफॉर्म्स महत्वपूर्ण रहे। एंटरप्रेन्योर्स द्वारा दिए गए फीडबैक्स ये दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश निवेश करने एवं उद्योग बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन उभरता हुआ राज्य है। नंबर 1, आंध्र प्रदेश।
लगातार पिछली 3 लिस्ट से आंध्र प्रदेश ने टॉप 1 रैंक पर अपनी पकड़ बनाई हुई है। राज्य ने बीते सालों में सरकारी कामों की ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को काफी बढ़ाया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने न केवल बड़े उद्योगों को महामारी के वक्त दोबारा खड़े होने में सहायता की, बल्कि छोटे कारोबारियों को भी किए गए 90% वायदों को पूरा किया। ऑनलाइन सिस्टम को और भी ज्यादा स्मूथ बनाने के लिए कोशिश की गई। साथ ही यह बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2019 में एनलिस्टेड रिफॉर्म्स को 100% लागू करने में भी कामयाब रहा। यदि आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपकी भी पहली पसंद आंध्र प्रदेश ही हो। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें एवं कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।